गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मनीष हियर। एमएम टेक्स क्लब में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर गुड इन दिस कोविड-19 पैंडेमिक। सेक्शन 194N ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ये यूनियन बजट 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये इंट्रोड्यूस करने के पीछे रीजन था कि गवर्नमेंट ने इसको इसके लिए इंट्रोड्यूस किया कि कैश ट्रांजैक्शन जो होते हैं उसको डिस्करेज करने के लिए और डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए ये सेक्शन को लाया गया था। अब ये सेक्शन 194N के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं। तो जो पहले अमेंडमेंट के पहले के जो प्रोविजन है सेक्शन 194N का, वो ये है कि कोई भी टैक्स पेयर वो पैसे कैश में पैसा विड्रॉ करता है ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर और उनका विड्रॉल का अमाउंट 1 करोड़ से एक्सीड होता है, तो वो केसेस में जो उसका पेयर है, अभी पेयर कौन से होंगे कि एवरी पर्सन बीइंग ए बैंकिंग कंपनी, तो कोई भी बैंकिंग कंपनी है वो जो बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो बैंकिंग बिजनेस करते हैं, या फिर पोस्ट ऑफिस है, तो ये तीन एंटिटीज अगर पे करते हैं किसी भी टैक्स पेयर को 1 लाख से 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट इन कैश ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर, तो वो केसेस में वो टीडीएस डिडक्ट करेंगे एट द रेट 2%। जितना भी अमाउंट उन्होंने विड्रॉ किया, टैक्स पेयर ने विड्रॉ किया है इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़, तो वो अमाउंट पे टीडीएस लगेगा 2% से। ये अभी तक का प्रोविजन है बिफोर दिस अमेंडमेंट। अभी यहाँ पे 1 करोड़ का जो अमाउंट है वो 1 करोड़ एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में और पर्टिकुलर बैंक से या कोऑपरेटिव सोसाइटी से या फिर पोस्ट ऑफिस से विड्रॉ करेंगे, वो केसेस में ही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 5 अकाउंट है और आपने एक फाइनेंशियल ईयर में 90 लैक्स पांचों अकाउंट से निकाले, तो फिर उस केसेस में आपका कोई भी टीडीएस जाता नहीं है ये सेक्शन के अंदर। लेकिन एक बैंक है और वो बैंक के अंदर आपने 1 करोड़ से ज्यादा अगर विड्रॉ किया है, तो आपने जो 1 करोड़ के ऊपर जितना भी अमाउंट विड्रॉ करेंगे उस पर 2% का टैक्स लगता है और वो टैक्स फिर कंटिन्यू रहता है, वो बैंक आपको टैक्स काटते रहेगी। और जो क्राइटेरिया देखेंगे वो प्रीवियस ईयर का देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में इतना अमाउंट एक्सीड हुआ है कि नहीं, जो विड्रॉल है वो 1 करोड़ से एक्सीड है कि नहीं। तो फर्स्ट ये प्रोविजन, पहले ये प्रोविजन था 1 करोड़ का, अभी इसमें अमेंडमेंट आए हैं, अमेंडमेंट टू सेक्शन 194N, और अमेंडमेंट ये बोलता है provided that in case of a recipient who has not filed the return of income for all of the 3 assessment year relevant to the 3 previous year for which the time limit of file the return of income tax under section 139(1) has expired, immediately preceding the previous year in which the payment of the sum is made to him, the provision of this section shall apply with the modification to that। तो पहले जो 194N का प्रोविजन था कि 1 करोड़ के ऊपर विड्रॉल करेंगे बैंक से, तो फिर बैंक या पोस्ट ऑफिस से, तो उस केसेस में टीडीएस लगता था 2% के रेट से। लेकिन अभी इसमें अमेंडमेंट ये है कि अगर कोई टैक्स पेयर है या रिसिपेंट है जो कैश विड्रॉ कर रहा है, उसने अगर प्रीवियस 3 असेसमेंट ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है टिल डेट जो स्पेसिफाई है इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर 39(1) के अंदर कि ये डेट तक आपको रिटर्न फाइल करने का है, तो वो डेट तक अगर वो रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो उस केसेस में उसका जो उस पे जो टीडीएस काटने का क्राइटेरिया है वो चेंज हो गया है, वो मॉडिफाई हो गया है। और ये मॉडिफिकेशन है द सम शैल बी द अमाउंट or the aggregate amount as the case may be in cash exceed 20 lakhs rupees during the previous year, deduction shall be। अभी वहां पे कैसे अर्लियर प्रोविजन था कि 1 करोड़ एक्सीड करेगा देन टीडीएस एप्लीकेबल होता है, और जो अमेंडमेंट है कि जिसने रिटर्न फाइल नहीं किया तो उस केसेस में अगर 20 लाख का विड्रॉल करता है, 20 लाख रुपया विड्रॉ करता है बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, किधर से भी, एक पर्टिकुलर पेयर इतना अमाउंट देता है, तो उस केसेस में उस पर टीडीएस आता है और वो टीडीएस का अमाउंट है 2%। अगर 20 लाख से ज्यादा अमाउंट एक्सीड करता है, तो अगर वही 20 लाख से 1 करोड़ तक रहेगा, तो अगर 1 करोड़ से एक्सीड करता है अमाउंट विड्रॉल, तो उस केसेस में 5% का टीडीएस लगता है। ये अमाउंट जो विड्रॉल है एक पर्टिकुलर पेयर से, यानी बैंक और पोस्ट ऑफिस से या कोऑपरेटिव सोसाइटी से, तो वो केसेस में ऐसा नहीं है कि आप वन टाइम विड्रॉ करेंगे,
ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर कितनी बार भी आपने विड्रॉ किया, सब अमाउंट मिला के अगर एक साल के अंदर ये 20 लाख से एक्सीड होता है और टैक्स पेयर रिटर्न फाइल नहीं किया प्रीवियस 3 ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न, तो वो केसेस में उसको टैक्स लगेगा 20 लाख के ऊपर जो भी अमाउंट विड्रॉ करेंगे वो अमाउंट पे। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने एक फाइनेंशियल ईयर में 25 लाख विड्रॉ किया, तो 25 लाख विड्रॉ किया तो एक्सीड 20 लाख के ऊपर जो 5 लाख है उसके ऊपर 5 लाख के ऊपर ही 2% उनको टीडीएस देना पड़ेगा। और इनके ऊपर स्लैब बनाया है जो कि नॉन फाइलर है, 3 फाइनेंशियल ईयर उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया है प्रीवियस ईयर का, तो उस केसेस में स्लैब है कि 20 लाख टू 1 करोड़ अगर विड्रॉ करते हैं, ये दोनों के बीच में अगर विड्रॉ करते हैं 20 लाख एंड 1 करोड़, तो वो केसेस में 2% का टीडीएस है। अगर उनका विड्रॉल का अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा होता है फिर वो केसेस में 5% का टीडीएस अमाउंट है। और नॉर्मल केसेस में क्या है, नॉर्मल केसेस में ये अमेंडमेंट के बाद भी ये अमेंडमेंट सिर्फ और ये स्लैब भी जो है 20 लाख एंड 1 करोड़ ये उनके लिए है जो कि नॉन फाइलर है, जिसने रिटर्न फाइल नहीं किया। जो रेगुलर अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनके केसेस में जो अर्लियर प्रोविजन था 1 करोड़ के एक्सेस अमाउंट होएगा उस पर 2% लगेगा, तो अभी भी सेम ही है जो रेगुलर फाइलर है इनकम टैक्स का। नेक्स्ट ये है अमेंडमेंट टू सेक्शन 194 एंड एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 4/7/20। तो ये जो अमेंडमेंट्स आए हैं कि 20 लाख के ऊपर ही टीडीएस लगना चालू हो जाएगा, टैक्स लगना चालू होएगा, वो प्रोविजन इफेक्टिव है 1 जुलाई 2020 से। नाउ एग्जाम्पशंस, ये 194 एन के अंदर एग्जाम्पशन दिए गए हैं कुछ एंटिटीज को कि इन लोग अगर कैश में विड्रॉ करते हैं तो उनको टैक्स नहीं लगेगा। उसमें कौन से आते हैं, फर्स्ट तो गवर्नमेंट कैश विड्रॉ करेंगे उस पर कोई टैक्स नहीं है। दूसरा बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ बैंकिंग और ए पोस्ट ऑफिस, तो जो भी पेयर है जो अमाउंट पे करता है उनको तो ऑब्वियसली कैश लगता ही है, तो फिर वो केसेस में इन लोगों को भी एग्जाम्पशन दिया गया है। जो भी बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो बैंकिंग बिजनेस करते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस है, उन पे ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता है। एनी बिजनेस क्रॉसपोंडेंस ऑफ ये तीनों जो पेयर है उसके कोई बिजनेस क्रॉसपोंडेंस है और जो आरबीआई के गाइडलाइन के थ्रू आते हैं तो वो सब भी एग्जाम्प्ट है इसके अंदर, उन पे भी कोई टैक्स नहीं है। एनी वाइट लेबल्ड ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑपरेटर, तो जो एटीएम मशीन ऑपरेटर होता है बैंक्स के, वाइट लेबल वो बोलते हैं जो बैंकिंग बिजनेस नहीं करते, नॉन बैंकिंग बिजनेस में जो एटीएम ऑपरेट करते हैं उनको बोलते हैं वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर, तो उन लोगों के ऊपर भी ये 194 इन का प्रोविजन अप्लाई नहीं होता है, उनके कैश विड्रॉल पे कोई भी टैक्सेस नहीं है। देन फिफ्थ एग्जाम्पशन यहाँ पे ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई, तो यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है बट वो बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी एंटिटी को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये एंटिटी पे ये 194 इनका प्रोविजन अप्लाई नहीं होएगा विथ कंसल्टेशन ऑफ आरबीआई, तो वो केसेस में उस एंटिटीज पे भी ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। तो ये था प्रोविजन 194 इनका जो कैश विड्रॉल पे अभी टैक्सेस लगता है। थैंक यू फॉर योर टाइम, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस